कि ओ दीवानी। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बजा रहे हो। ओ दीवानी ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी, वाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया, ढूंढ ले कोई सबरिया। यह धुन आई, लेकिन प्रसंग आता है ढूंढ ले कोई सबरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया। क्या बात है। क्यों कहे ना, प्रसंग सर्वप्रथम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। जब उनका विवाह हो चुका, पत्नी मायके में थी, तो पत्नी प्रेम तुलसीदास जी को कहां से कहां ले जाता है। इस कीर्तन का एक ही आशय है कि औरत क्या क्या करवा सकती है, इस बात पर ध्यान देना है सभी को। पलट के डारा नजरिया तुलसीदास के चरना जरिया, तुलसीदास के चरना जरिया, तुलसीदास के चरना जरिया, तुलसीदास के चरना जरिया। लेकिन बीतन चली है, ये तुम्हारे लिए गीत है। अभी कहा था एक गीत हमको चाहिए, यही देंगे। बीतन चली है आधी उमरिया, छोड़ चले हैं घर बदुवरिया, छोड़ चले हैं घर बदुवरिया, छोड़ चले हैं घर बदुवरिया। लेकिन तुलसी पहुंचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की, यह पता नहीं है पत्नी प्रेम में पागल है। जैसे हम और आप मनमोहन के प्रेम में पागल हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, इसी प्रकार पागल हैं तुलसीदास जी महाराज। यह नहीं है पता नदी में बहता हुआ मुड़ता जा रहा है, उसी पर बैठ के नदी पार की। इसीलिए कहा
तुलसी पहुँचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया, करिया को समझे बांध रसरिया। करिया सांप के लाने समझ रहे रस्सी बांध दी, हमारी पत्नी ने डाल दी, रस्सी पे हो चढ़े आओ, इस पे हो से आ जाओ ऊपर। तुलसी पहुँचे जब ससुररिया, एक मुर्दे की करके सवरिया, करिया को समझे बांध रसरिया, सो पकड़ के चढ़ गए अटरिया। ऐसे कई कान करावे मेहरिया, कान करावे मेहरिया। और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, पुरस्कार नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामलीला समिति मसोरा खुर्द के डायरेक्टर महोदय, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की कामना ही करेंगे और हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि हम बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे। सभी लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, हमको तो मिलता है भैया, हमें तो नहीं मिला। अभी आपका नंबर आना। ऐसे कई का गए ए पकड़ के चढ़ गए अटरिया, काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, गाना गावे मैरिया, ओ गाना गावे मैरिया। दूसरा प्रसंग आता है सूरदास जी महाराज। सूरदास जी का प्रसंग आता है जब सूरदास जी 18 वर्ष की आयु के थे, तब राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। जब अंधे नहीं थे, लेकिन एक ब्याहता जोड़ा देखा, शादी करके ब्याहता जोड़ा मंदिर गया, तो उनका नाम भृगु मंगल था उस समय। और ये माता जी की तरफ से हमारे आशीष चौबे जी एवं सर्वेश चौबे जी की माता श्री की तरफ से इन 51 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है, हमको मिलता है। घर पर भी कार्यक्रम हुआ था, तब भी मिला माता जी की तरफ से। हमको कोई नहीं देता। तुम बिगड़े हुए बच्चे हो, इसलिए नहीं मिलता। लेकिन कहना है तो भृगु मंगल नाम के जो सूरदास जी थे, तब अंधे नहीं थे। 18 वर्ष की आयु में ब्याहता जोड़ा को देखा, तो सूरदास जी जो भृगु मंगल नाम के थे, उन्होंने देखा तो देखकर चकित रह गए कि यह नारी का रूप है। तो पीछे से देखते ही अगरबत्ती छूट गई हाथ से, वो पीछे से घर पर ही चले गए कि इस जोड़े का पीछा करेंगे। पहुंचे घर पर, क्या होता है पहले मंदिर में, तिरछी नजर की, तिरछी नजर की लागी कटरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया, भूल गए खुद अपनी खबरिया। मन बस गई है सूरत सवरिया, पर कर गई पागल मारी बबरिया, कर गई पागल मारी बबरिया, कर गई
घर पर पहुंचे तो कहा पुजारी जी ने कि हमको आपकी पत्नी के लिए 16 श्रृंगार रूप में देखना है। तो उस पत्नी ने कहा मैं क्यों दिखाऊं आपको, लेकिन पति ने कहा अगर पुजारी जी की इच्छा है तो दिखाओ श्रृंगार करके। श्रृंगार किया तो सूरदास जी देखकर चकित रह गए। फिर क्या किया, क्या हुआ? लेके सरिया क्या बात है बेटा? क्या बात है? बहुत कड़क का ढोलक बजाते हो बेटा। क्या किया सूरदास जी ने? अभी सूरदास नहीं है, रघुमंगल जी ने क्या किया, लेके सरिया, एक सरिया उठाया, उसको मोड़ा, लेके सरिया रखी न कसरिया, सो आखन में छाई अंधेरिया। दोनों आंखें फोड़ ली कि इस संसार को नहीं देखना है, इससे तो अंधे भले, केवल ईश्वर से लगन लगाना है। सो आखन में छाई अंधेरिया, कहना पड़ा काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, गाना गावे मैरिया, गाना गावे मैरिया। पहले इन्हें बता दो, काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, काना करावे मेहरिया, यानी पत्नी क्या 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 नहीं करवा सकती है। सही बात है, इस पे ध्यान देना। तीसरा प्रसंग आता है महाकवि कालिदास का, क्योंकि यह महान कवि हुए इसलिए इन्हीं का प्रसंग है। बहुत ही संस्कृत की विद्वान विदुषी थी जिनका नाम था विद्योत्तमा। तो कालिदास एक पेड़ पर खड़े बैठे हुए हैं, डाल पर बैठे, उसी डाल को काट रहे। उस सभा की शर्त थी, अभी नहीं, सभा की शर्त थी कि जो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे शादी होगी विद्योत्तमा की। तो विद्वानों ने प्रयास किया, नहीं हरा पाए विद्योत्तमा को, क्योंकि संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। और रास्ते में चले आ रहे थे कुछ विद्वान, उन्होंने देखा कि अभी कालिदास पेड़ पर बैठे, उसी डाल पर बैठे, उसी को काट रहे। उन्होंने सोचा इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, बोले इसी को ले चलते हैं सभा में। बोल दिया कि तुमको बोलना नहीं, इशारे में उत्तर देना है, कुछ भी कोई कहे इशारे में उत्तर देना है। कालिदास तैयार हो गए, यही शर्त सभा में रख दी तो तर्क हुआ। सभा में पहुंचते हैं, विद्वानों ने कह दिया ये हमारे गुरु हैं, मूक तर्क करेंगे, मौन रहकर इशारे में जवाब देंगे। प्रसंग आता है मूक तर्क हुआ, मूक तर्क हुआ, देखो जबरिया, तर्क देखी थी सारी नगरिया, तर्क देखी थी सारी नगरिया, तर्क देखी थी सारी नगरिया। लेकिन
विद्वत्तमा ने एक उंगली दिखाई, इधर से उठी थी एक अंगुलिया, तो कालिदास उत्तर माँ उठती दुई अंगुलिया, उत्तर माँ उठती दुई अंगुलिया। विद्वत्तमा ने एक उंगली उठाई, सूरदास जी ने, कालिदास जी ने सोचा, सॉरी कालिदास जी ने सोचा यह ये बोल रही हैं कि हम तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे, तो यहां से कालिदास ने दोनों उंगली दिखा दी कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। लेकिन विद्वानों ने तर्क सिद्ध किया, क्योंकि एक उंगली का अर्थ विद्वानों ने निकाला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हमारे बीच। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म और द्वितीय नास्ति। इसका आंसर निकाला विद्वानों ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कालिदास जी ने कहा दो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दो हो गई। इससे तर्क सिद्ध हुआ कालिदास का विवाह विद्वत्तमा से हुआ। सही बात है। लेकिन रास्ते में चले जा रहे थे कालिदास अपनी पत्नी सहित, क्योंकि समय बलवान होता है। चली समय की, यहां से तो हो गया शादी, चली समय की ऐसी तैयारियां, क्योंकि समय बलवान है, समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, समय का कोई नहीं जान पाया कब क्या हो। लेकिन देखिए यहां से किस्मत क्या पलटती है। चली समय की ऐसी तैयारियां, धरी रह गई सारी तैयारियां, क्योंकि रास्ते में एक ऊंट जा रहा था, तो कालिदास ने कह दिया उठ जा रहा है। वो संस्कृत में उसको कहते हैं उष्ट। तो विद्वत्तमा ने समझ लिया। उसी समय एक विद्वत्तमा ने लात मार दी थी कालिदास को। वही लात आज महाकवि कालिदास के नाम से जाने जाते। जो जो ठुकराया है पत्नी से, लेडीज से, औरत से, आज वह विद्वान है। एक से एक बड़े कवि हुए, महान भाव हुए, उनका नाम आज अमर है। इसीलिए कहा चली समय की ऐसी तैयारियां, धरी रह गई सारी तैयारियां, सो किस्मत की खुल गई पिटरिया। लिखना पड़ा भाग बनावे मेरिया, भाग बनाने वाले कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और नाकामयाब के पीछे भी औरत का हाथ होता है। अच्छे के लिए अच्छी, बुरे के लिए बुरी। सही बात। इसी से कहा हाँ किस्मत की खुल गई पिटरिया, भाग बनावे मेरिया, भाग बनावे मेरिया, भाग बनावे मेरिया। भूलिए